Good afternoon, students. In this video, I will explain you Standard 10 Social Science and History chapter, Literary Heritage of India. Okay. In 10, you have to prepare topic as per the weightage. Okay. So this chapter is literature related. Okay. Language and literature. So in the introduction part, they had told about the literature which is based on वैदिक एंड क्लासिकल लिटरेचर. जो हमारा लिटरेचर पार्ट है इंडिया का, ठीक है. लिटरेचर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एशियन लिटरेचर जो वैदिक से रिलेटेड है, और एक है क्लासिकल लिटरेचर. ठीक है. सेकेंड, some of the literature part is based on folk also, popular folk part. This is given in your introduction part, and after that they had given you, explain you what is language and what is literature. Both are the words which are coming in 1 mark in your exam, and 2 marker question also. Explain language and literature and give reason about language and literature. So at that moment you have to explain this topic. As I had explained here, language is used for expression of thoughts. हम लैंग्वेज क्यों यूज़ करते हैं बच्चों? एक्सप्रेस करने के लिए थॉट्स को, और वो भी कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में. क्रिएशन ऑफ लिटरेचर, when you are in a using that language in a constructive form, एक प्रॉपर मेथड के टर्म पे आप उस लैंग्वेज को यूज़ करते हो, तो वो बन जाती है लिटरेचर फॉर्म में, जो रिटर्न फॉर्म में होती है. वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल हमारे लैंग्वेज का है संस्कृत लैंग्वेज. संस्कृत लैंग्वेज इज़ लेस इन यूज़ इन प्रेजेंट टाइम. स्पेशली प्रेजेंट टाइम में हम संस्कृत को यूज़ करते नहीं हैं, बट रिलीजियस सेरेमनीज में, वर्शिप में, रिचुअल्स में हम लोग संस्कृत लैंग्वेज को ही वर्कआउट करते हैं. हम लोग हवन करते हैं, पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, हम प्रे करते हैं, हिंदू स्पेशली. सो दे आर वर्किंग आउट ऑन संस्कृत लैंग्वेज ओनली. संस्कृत हमारी वॉज द मेन लैंग्वेज, चीफ लैंग्वेज, एंड फुल ऑफ नॉलेज. In Sanskrit language we have science also, it is based on religion also, and it is based on philosophy part also. ठीक है. संस्कृत पूरी तरह से हमें ओवरऑल एक्सप्रेशंस, ओवरऑल थॉट्स, ओवरऑल नॉलेज प्रोवाइड करता है. दैट्स वाई जो मेन लैंग्वेज है हमारी संस्कृत है. ठीक है. दैट इज़ अवर मेन लैंग्वेज. इन एशियंट इंडिया व्हाट इज़ लिटरेचर? ठीक है. फर्स्ट दे हैड एक्सप्लेन यू अबाउट द वेदास. ठीक है. एशियन इंडिया में लिटरेचर के टर्म पे क्या प्रेजेंट किया गया था? फर्स्ट वेदास. और वो कितने टाइप, वेदा है क्या? वेदा मीन्स नॉलेज. वेदा मीन्स नॉलेज, एंड देर आर 4 टाइप्स ऑफ वेदास. वन इज ऋग्वेदा, सेकेंड इज सामवेदा, थर्ड इज यजुर्वेदा, एंड फोर्थ इज अथर्ववेदा. बेटा, ओके. This question, what are the types of Veda, explain the meaning of a Veda, that they are asking in 3 marker. Okay, in the board exam, and most of the time they had asked this question. So learn this question very well. As I told you, Veda means what? Veda is knowledge. Veda क्या है? नॉलेज है. और इसमें कितने टाइप्स के वेदास है? 4 टाइप के. ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा. ऋग्वेदा ओल्डेस्ट वर्क है इन इंडिया, स्पेशली एज इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर. वो टेक्सचुअलाइज मच लेटर, वो लिखावट में बाद में आया, मीन्स इन लिटरेचर फॉर्म में वो बाद में प्रेजेंट किया. ओरल टर्म्स पे अगर हम देखें तो सबसे ओल्ड वेदा जो है वो ऋग्वेदा है. इसके अंदर पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स आर देयर विच वॉज डिवाइडेड. ठीक है. और उसके अंदर रिचार्ज है, कंसिस्ट ऑफ रिचार्ज, हिम्स. ठीक है. ऑफ हाउ मेनी रिचार्ज? 1028. मोस्ट ऑफ दीज आर प्रेयर्स.
जो हम लोग ज़्यादातर उसे प्रेयर्स के टर्म्स पे यूज़ करते हैं। डाइटीज़ यानी जो शिष्य है, गुरु, पर्टिकुलरली हम लोग भगवान को प्रेयर्स के टर्म पे वर्शिप करते हैं। स्पेशली फोर्स्ट ऑफ नेचर, ये नेचर बेस्ड है। इफ थ्रूज लाइट on political, social and religious affairs of the Indo-Aryans in the Sapta Sindhu region, especially पॉलिटिकल टर्म्स पे, सोशल रीजन्स, सोशल और रिलीजियस अफेयर्स के टर्म पे, हिंदू और आर्यंस के टर्म पे, सप्त सिंधु रीजन के अंदर ये पूरी तरह से बेस्ड है। सेकेंड वेदा विच इज़ देयर, दैट इज साम वेदा। साम वेदा फोकस करता है पूरी तरह से रेसिटेशंस ऑफ द वर्सेस ऑफ इन द ऋग्वेदा। जो भी ऋग्वेदा में वर्सेस दिए गए हैं उसको रिसाइट करता है, उसके ऊपर फोकस करता है साम वेदा। थर्ड वेदा दैट इज यजुर्वेदा। यजुर्वेदा इज द वेदा लिटरेचर जिसके ऊपर पूरी तरह से यज्ञ परफॉर्म किए जाते हैं। आर्यन स्पेशली प्लीज करते हैं कि इफ़ यू आर डूइंग अ यज्ञ बेस्ड ऑन यजुर्वेदा, दे आर फोकसिंग ऑन दैट। डाइटीज जो भी उनके फॉलोवर्स है, वर्सेस ऑफ यजुर्वेदा जो भी है कंपोज किए गए हैं पोइट्री फॉर्म में, प्रोज फॉर्म में। सेकेंड, इट डिस्क्राइब द हिम्स टू बी रिसीव वाइल परफॉर्मिंग द यज्ञ एंड अदर रिचुअल्स। ये जो भी डिस्क्राइब किए गए हैं यजुर्वेदा में उनको हम परफॉर्म करते हैं यज्ञ के टाइम पे, और हमारे पर्टिकुलरली जो भी रिचुअल्स है उनको करने के टाइम पे। इट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्रेटेड इम्पोर्टेंस गिवन टू द रिचुअल्स। ये हमें ये बताता है कि हम लोग हमारे रिचुअल्स के प्रति कितने डिस्क्राइब्ड है, मीन्स कितने हम लोग एग्जीग्रेटेड है, हम लोग कितना उसे इम्पोर्टेंस देते हैं, रिस्पॉन्सिबल है वो चीज़ों के लिए। प्रिसाइसली क्लास हु परफॉर्म दिस रिचुअल, स्पेशली जो भी कम्युनिटी के लोग हैं, जो भी कास्ट के लोग हैं, जो रिचुअल्स करते हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं और वो उसको पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी के टर्म्स पे, ड्यूटी के टर्म पे एग्जीग्रेटेड करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है, दे नेवर मेक ए मिस्टेक इन दैट टू डू दैट टाइप ऑफ रिचुअल्स। अथर्ववेदा, फोर्थ टाइप का अथर्वा, पूरी तरह से डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ रिचुअल्स एंड संस्कार, मॉरल वैल्यूज, हाउ वी हैव टू परफॉर्म अवर लाइफ, हाउ वी हैव टू बी वर्क इट आउट एज अ rituals, which are the types of rituals, what are the sanskars as a human being we have to follow, that are based on अथर्व वेदा। वो सब डिस्क्राइब किए गए हैं, वो पूरी तरह से मेंशन किए गए हैं हमारे अथर्व वेदा में। सेकेंड, उपनिषद, आफ्टर दैट टॉपिक, दिस इज ऑफ 2 मार्कर विच इज आस्क्ड इन एग्जाम। ओके, उपनिषद, उपनिषद इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ लिटरेचर। इसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया द बिगनिंग ऑफ द यूनिवर्स, हाउ द यूनिवर्स क्रिएटेड, डिस्क्राइब द हाउ इट बिगिन्स। ओके, एंड अंडर दिस इज द मिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ। अंडर उपनिषद दे हैड मेंशन द मिस्ट्री, वी आर नॉट येट सॉल्व दिस मिस्ट्री कि लाइफ कैसे होती है, डेथ कैसी होती है, कैसे हम मरते हैं, कैसे हम जीते हैं, हमारा बर्थ कैसे होता है, हमारा डेथ कैसे होता है, उसकी मिस्ट्री अभी तक सॉल्व आउट हुई नहीं है, उसके बारे में मेंशन नहीं है। इट्स अ फुल ऑफ क्वेश्चन मार्क। इश्यूज रिलेटेड विद द मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो भी इशू हमारे रिलेटेड है मटीरियलिस्ट यानी मोह माया के अंदर, स्पिरिचुअल वर्ल्ड यानी भगवान के प्रति रिलीजियस के बेसिस के ऊपर पूरी तरह से इशू रिलेटेड है, वो उपनिषद में मेंशन है। बृहदारण्यक और छंदोग्य जो अर्लीस्ट ऑफ उपनिषद जिन्होंने डायलॉग फॉर्म में ये लिखा है, प्लस दे हैव 108 इन ऑल। स्पेशली कितने टाइप्स के हैं वो, एक 108 जिसमें पूरी तरह से सब कुछ मेंशन है। उस उपनिषद का नाम है मुक्तिको उपनिषद, जिसमें ये 108 इन ऑल मेंशन है। आफ्टर दैट you have Brahmanical literature, which I will explain you in the another video, that is of 3-mark topic which is asked in your exam. Okay, this is the most important, where you have to write about the different language and literature part, especially related to Brahmanical. Okay, that I will explain you in another video. I hope so this video will be helpful to you to understand and to write the points according to the topic. Okay, have a nice day. Bye. Good day.